हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रजत पुर, डायरेक्टर ऑफ हिंडीवाइन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली, इंडिया। जब भी हम भगंदर, बवासीर, गुच्चिर ऐसी बीमारियों की बात करते हैं, तो लोगों को बहुत शर्म आती है। किसी से बताना नहीं चाहते, किसी से बात करना नहीं चाहते। उनको लगता है इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, और कोई भी इलाज है तो वो सक्सेसफुल नहीं रहने वाला। बवासीर या पाइल्स होता है जब आपकी नसें फूल जाती हैं। गुच्चिर या एनल फिशर तब होता है जब स्टूल हार्ड आता है और आपका नीचे वाला एरिया छिद जाता है। और अ, जो आपका भगंदर है वो तब होता है जब आपकी स्टूल मध्य रास्ते के आसपास मवाद आनी शुरू हो जाती है टिप टिप करके, और तब उसको भगंदर कहते हैं। तो स्टार्ट कैसे होता है? ये स्टार्ट हमेशा तब होगा जब आप कभी स्ट्रेस में हैं या आपने कोई ऐसा अनहेल्दी खाना खा लिया कि स्टूल हार्ड आया। स्टूल हार्ड आया, आपका नीचे वाला एरिया छिला और आपको गुच्चिर हो गया या फिर एनल फिशर हो गया। उसकी वजह से बॉडी ने उसको हील करने की कोशिश की और आपके रास्ते को टाइट कर लिया। तो जब अगली बार स्टूल आया तो स्टूल निकला नहीं, क्योंकि स्टूल को निकलने का रास्ता नहीं है। तो जब स्टूल वहां रहता है, उसमें से बैक्टीरिया निकलते हैं, साथ में इन्फेक्शन करते हैं, और फिर वो आपका फिस्टुला नेवल क्रिएट कर देते हैं, जिसको हम भगंदर बोलते हैं। और अगर आपने जोर लगाया स्टूल करने के लिए, तो आपकी जो वहां पे नसें हैं वो फूल जाती हैं और बवासीर बन जाता है। तो थोड़े दिन में जैसे ग्रेड इंक्रीज होने लगते हैं बवासीर के, 3 या 4 जब ग्रेड पे आता है, जब बवासीर बाहर निकल जाता है, तो उसके अंदर फिर ब्लीडिंग बहुत जबरदस्त होती है। तो क्या होगा, आप सुबह स्टूल करने जाएंगे, पहले पेन होगा, स्टूल करने के बाद टप 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 करके खून गिरेगा, जो कि बवासीर से गिर रहा है। तो हम घबरा जाते हैं, रेड ब्लड होता है, जैसे किसी ने नलका खून दिया है, घबरा के कई लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन बीमारियों से बिल्कुल घबराना नहीं है। आजकल लेजर सर्जरी आ गई है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है उसकी, और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। तीनों बीमारियां, गुच्चिर, फिस्टुला और आपका जो बवासीर है, तीनों एक ही बारी में हम कर सकते हैं। लेकिन केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह से प्रोसीड करना है। तो अल्टीमेटली लेजर के अंदर कोई कट नहीं लगता, लेजर के अंदर कोई भी चीराफाड़ी नहीं होती, लेजर के अंदर कोई भी स्टेपल्स यूज नहीं होते, लेजर के अंदर रिकवरी बहुत फास्ट होती है। 48 आवर्स के बाद आप अपने रूटीन काम पर स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 to 5 डेज में अपने आप नॉर्मल काम पर जा सकते हैं, और रिकवरी बहुत ही फास्ट है। और अगर बाई चांस कभी आगे आपको दोबारा से प्रॉब्लम आई, तो लेजर दोबारा भी रिपीट किया जा सकता है 3, 4, 5, 6, 7 साल बाद। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, शर्माना भी नहीं है। अभी हमारे पास लोग आते हैं जिनको 20-20, 25-25 साल से भगंदर था या बवासीर था, शर्म के मारे इलाज नहीं कराया, या लोकल चिप जगह पे धागा बंधवा लिया या कुछ और करा लिया। अब जब वो आते हैं तो उनकी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है, उनका भी लेजर से काफी बेनिफिट मिलता है। कभी कभी उसमें लेजर हमें 2 बार करना पड़ता है 1 महीने के गैप में। तो अगर आपको कोई भी फिशर, फिस्टुला या बवासीर वाली प्रॉब्लम है, ये तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे वाले नंबर पे कॉस्ट रिलेटेड या और भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो हमसे आप कांटेक्ट करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।